मालदीव्स, जो एक जमाने में इंडिया का दोस्त हुआ करता था, वो देश आज अचानक से इंडिया से नफरत करने लगा। इंडिया आउट, इंडियन मिलिट्री आउट, आज ऐसे नारे मालदीव्स के हर रास्तों पर लग रहे। और हाल ही में तो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू ने भी अपनी जनता से ये वादा किया है कि वो उनके देश से फॉरेन फोर्सेस, स्पेशली इंडियन मिलिट्री को बाहर फेंक कर ही रहेंगे। We will be sending back other military forces based in the Maldives according to the law, and we will do that accordingly. मालदीव्स के ट्विटर पर भी #defendMaldives, #IndianMilitaryOut, #IndiaOut ये सब ट्रेंड कर रहा है। और आम जनता इंडिया को लेके मालदीवियंस का गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि उन्होंने हाल ही में इंडियन हाई कमीशन पर मेजर अटैक्स किए। मालदीव्स के इसी इंडिया आउट कैंपेन में तो खुद वहां के फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन रास्ते पर उतरकर प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। Yamin has been discrediting India openly. He was spotted campaigning with this red T-shirt. जिन रैलियों में वहां की जनता भी पीएम मोदी का मजाक बनाने लगे, उनका मास्क पहन के उनका विद्रोह करने लगे थे। लेकिन यार, ये प्रो इंडिया कहे जाने वाला देश मालदीव्स, जहां की गवर्नमेंट एक टाइम पर इंडिया फर्स्ट पॉलिसी फॉलो करती थी, जिसके तहत वो अपने फॉरेन रिलेशंस और नेशनल गवर्नेंस के लिए इंडिया को फर्स्ट प्रेफरेंस देती थी। Our foreign policy is India first. उस देश में अचानक से इंडिया के प्रति इतनी नफरत क्यों फैल रही है? वेल, लेट्स फाइंड दिस आउट। सो फ्रेंड्स, मालदीव्स ना, इस देश की कहानी हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। डिड यू नो इंडियंस का फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन मालदीव्स, जो इंडिया के मिनिकॉय आइलैंड से महज 120 किलोमीटर की दूरी पर है, ये देश आज सिर्फ और सिर्फ इंडिया के वजह से, इंडिया की बदौलत ही एग्जिस्ट करता है। मतलब उनके देश में डेमोक्रेसी से लेकर इकोनॉमी, जीडीपी, इन सब में इंडिया का एक बहुत ही बड़ा डिसाइसिव योगदान रहा है। एंड मैं ये हवे में बात नहीं कह रहा हूँ, मैं इसके सबूत आपको दूंगा। लेकिन आप जरा सोचो, आखिर इंडिया के इतने एहसानों के बावजूद भी आज की तारीख में यही मालदीवियन गवर्नमेंट इंडिया से इतनी नफरत क्यों करने लगी है? तो देखो, साल 1988 की ये बात है, जब मालदीव्स के प्रेसिडेंट मौमून अब्दुल गयूम थे। उस वक्त वहाँ के काफी प्रोमिनेंट और काफी वेल्दी बिजनेसमैन अब्दुल्ला लुथुफी प्रेसिडेंट गयूम को रिप्लेस करके पूरे देश पर खुद का कब्जा करना चाहते थे। इसके लिए लुथुफी ने श्रीलंका से कुछ मर्सिनरीज, यानी कि भाड़े के टेम्पररी सोल्जर्स भी बुलाए थे, और 2 बार 1980 और 1983 में उसने उन श्रीलंकन मर्सिनरी फोर्सेस की मदद से कू करवाने की भी कोशिश की थी, पर इसमें वो अनसक्सेसफुल रहे। लेकिन साल 1988 में लुथुफी का कू अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो गया, और उसके इन्हीं मर्सिनरी फोर्सेस ने सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस और बिल्डिंग्स को, यहाँ तक कि उसने मालदीव्स के प्रेसिडेंशियल पैलेस को भी अपने कब्जे में ले लिया था। अब इसके वजह से प्रेसिडेंट गयूम को अपनी फैमिली के साथ एक सेफ हाउस में छुपना पड़ गया, पर इसका करारा जवाब देने के लिए गयूम ने बाकी देशों से मिलिट्री असिस्टेंस मांगना शुरू कर दिया। वो श्रीलंका, पाकिस्तान, सिंगापुर और यूके के पास गए, लेकिन सभी ने लैक ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटीज बोलते हुए मदद करने से मना कर दिया। इनफैक्ट गयूम ने यूएस से भी मदद मांगने की कोशिश की, पर यूएस ने डिस्टेंस का बहाना करते हुए डिनाई कर दिया। और उस वक्त गयूम ऑलमोस्ट पूरी तरीके से उम्मीद हार चुके थे। लेकिन तभी ही यूके ने उनको सजेस्ट किया कि क्यों ना वो इंडिया से मदद मांग ले, इंडिया शायद मदद कर देगा। और वाकई में ये आइडिया मालदीव्स के लिए एक गेम चेंजर साबित हो गया, क्योंकि इंडिया से हेल्प मांगते ही इंडिया ने तुरंत उसे अप्रूव कर दिया, और महज 9 घंटों के अंदर हमने अपने पैराट्रूपर्स को मालदीव्स में डिप्लॉय कर दिया। और उसी रात को इंडियन फोर्सेस ने लुथुफी के मर्सिनरीज को हराकर प्रेसिडेंट को बचा के उनको और बेसिकली मालदीवियन डेमोक्रेसी को ही रीइंस्टॉल करवा दिया। सो इससे आप समझ गए होंगे मालदीव्स के आज सोवरेन स्टेट अपीयर करने के पीछे इंडिया का कंट्रीब्यूशन है। अब जरा बात करते हैं कि कैसे मालदीव्स की जीडीपी हमारे वजह से $6.1 बिलियन की आज की तारीख में है। तो साल 2018 में इंडिया ने मालदीव्स के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए $1.4 बिलियन एड में दिए थे। और ध्यान से सुनना, ये अमाउंट उनके टोटल $6.1 बिलियन के जीडीपी का 25% है। अब ऑफ कोर्स ऐसे डील्स में इंडिया की इकोनॉमी को भी बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि सारे टेंडर्स इंडियन कंपनीज को मिलते हैं, और ऐसे वक्त में ट्रेडर्स अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं। ऐसे मालदीव्स की इकोनॉमी में इंडिया का एक बहुत बड़ा योगदान है। अब फ्रेंड्स, यूएस की एक प्रोमिनेंट थिंक टैंक कार्नेगी के हिसाब से मालदीव्स का 28% जीडीपी और 60% फॉरेन रिजर्व्स टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से आता है। और कार्नेगी के मुताबिक उनके इस सेक्टर को 2020 से इंडियन टूरिस्ट डोमिनेट कर रहे हैं। इनफैक्ट उनके टॉप हॉस्पिटैलिटी एंड होटल चेन मर्क्योर के टाइकॉन मोहम्मद अली ने भी ये स्टेटमेंट दिया कि कोविड पैंडेमिक में इंडियन
इंडियन टूरिस्ट ने ही उनके बिजनेसेस को बचाए रखा था। और इसके बाद भी 2020 के पैंडेमिक में मालदीवियन इकोनॉमी क्रैश ना हो, इसीलिए इंडिया ने वापस उस दौरान $100 मिलियन का एड मालदीव्स को फिर से दिया। और बात सिर्फ यहाँ पर पैसों की नहीं, इन मेजर असिस्टेंसेस के अलावा भी इंडिया मालदीव्स को जनरली ये ह्यूमैनिटेरियन एड्स भी देते आ रहे हैं। जैसे दिसंबर 2014 में इंडिया ने ऑपरेशन नीर कंडक्ट किया था, जब मालदीव्स के वाटर डिसैलिनेशन प्लांट में आग लग गई थी। उस वक्त इंडिया ने मालदीव्स को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया। 2004 में मालदीव्स को एक बड़ी सुनामी ने हिट किया था, तभी भी इंडिया ने रेस्क्यू मिशंस कंडक्ट करके उनको फ्रेश वाटर और फूड प्रोवाइड किया। इवन कोविड के टाइम में भी इंडियन गवर्नमेंट ने मालदीव्स को ऑपरेशन संजीवनी के अंडर 6.5 टन्स के एसेंशियल मेडिसिन और कोविड वैक्सीनेशन दिए थे। और रिसेंटली भी हमारे पीएम मोदी जी ने मालदीव्स को 100 बेडेड कैंसर हॉस्पिटल्स और मालदीवियन इकोनॉमी को बूस्ट मिले, इसलिए 22,000 सीटर्स का एक क्रिकेट स्टेडियम भी बनाने का एश्योरेंस दिया है। अब इतने मदद के बाद ऑब्वियस सी बात है, मालदीव्स के पास गवर्नमेंट्स प्रो इंडिया ही थे। इनफैक्ट उन्होंने इंडिया को इंटरनेशनल स्टेज पर भी काफी सपोर्ट किया। जैसे उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद नशीद ने एक इंटरव्यू में इंडिया को सपोर्ट करते हुए ये कहा कि मालदीव्स कश्मीर इशू पर इस्लामिक ओआईसी देशों के साथ नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि कश्मीर इंडिया का इंटरनल इशू है। इवन यूएनएससी के परमानेंट सीट के लिए भी मालदीव्स ने इंडिया को ही हमेशा सपोर्ट किया है। और इसके अलावा उनके इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को तो हमने देखा ही, जिसमें मालदीव्स अपने नेशनल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स और इवन गवर्नेंस से रिलेटेड मैटर्स में इंडिया को ही प्रेफरेंस देता है। अब जब दोनों कंट्रीज के रिलेशंस हमेशा से एक दूसरे के लिए इतने ज्यादा सपोर्टिंग और क्लोज रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि मालदीव्स सडनली इंडिया को हेट करने लगा।